अभी क्या कि एनएफटीज़ में क्रिप्टो करेंसीज़ में बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ एंटर करना शुरू हो चुकी हैं। अगर हम मेटा की बात करें, ऑलरेडी फेसबुक ने अपना नाम मेटा रख लिया क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स और जो भी रिसर्च करनी है, वो मेटावर्स में ही करनी है। सिमिलरली अभी एप्पल की तरफ से अपडेट ऐसी आ रही है कि वो एनएफटीज़ अलाउ करने वाले हैं। ये आज तक की सबसे बड़ी अपडेट्स में से एक है, जिस कारण हमारी क्रिप्टो करेंसीज़ की जो मार्केट है, वो भी अच्छी परफॉर्म करेगी और इवन एप्पल भी कुछ ऐसा नया लेकर आ सकते हैं जिससे हम अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। इसी के साथ शिबा इनू की भी बहुत बड़ी अपडेट है। जिन लोगों ने अभी तक शिबा इनूस लिए हैं उनके लिए एक बड़ा इवेंट आ रहा है जब आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर पाओगे इसी कॉइन के द्वारा। तो वीडियो पूरा देखते रहना, अभी से लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार आए तो वॉफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। और हाँ, जिन लोगों ने कल के दिन एक अच्छे डिस्काउंट के ऊपर हमारा प्रीमियम लिया सिर्फ $20 में, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। बाकी जिन लोगों ने अभी भी प्रीमियम नहीं लिया तो अब वापस प्राइस आ चुका है $40। तो $40 भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप $40 में हमारा प्रीमियम ले सकते हैं और कॉल्स एंजॉय कर सकते हैं, जिससे आपका हज़ारों डॉलर का प्रॉफिट बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहली अपडेट तो यह है कि जो एप्लीकेशंस रहने वाली हैं, इन ऐप परचेजेस रहने वाली हैं, उनको सेल किया जा सकता है या फिर सर्विसेज को सेल किया जा सकता है एनएफटीज़ के रूप में। इवन मिंटिंग, लिस्टिंग, ट्रांसफरिंग, तो ये सब कुछ अवेलेबल होने जा रहा है एप्पल डिवाइसेस के ऊपर। तो जो भी एप्पल यूज़र्स होंगे वो अपनी ऐप्स के ऊपर अपने एनएफटीज़ को देख पाएंगे कि उन्होंने कौन से एनएफटीज़ बाय किए हैं, उनके पास किन एनएफटीज़ की ओनरशिप है। इसी के साथ एनएफटी कलेक्शंस भी देखा जा सकता है अपने ओनर्स के द्वारा। तो हालांकि ये बिल्कुल छोटा सा अपडेट है, लेकिन इसी के साथ क्रिप्टो करेंसीज की बात भी करी गई है। तो अभी अगर एप्पल जैसे बड़े ब्रांड्स इनिशिएटिव लेना शुरू कर देंगे, ऐसे ही और भी कई सारी एप्लीकेशंस रहने वाली हैं। इवन एंड्रॉयड इकोसिस्टम है, विंडोज़ इकोसिस्टम है, तो वहाँ भी ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करी जाएंगी। तो ये जो एप्पल की अपडेट आई है, ये ऐप स्टोर के रिव्यू को लेकर अपडेट आई है, जो कि कल के दिन ही आई थी। इसी के साथ कुछ और नए रूल्स भी आए हैं। तो एक्चुअल में क्या है कि एनएफटीज़ को अलाउ करने के साथ साथ एनएफटी के ऊपर कुछ ना कुछ टैक्सेस भी लगाए जा रहे हैं। कुछ नए रूल्स एप्पल ने लॉन्च किए कि जब भी आप एनएफटीज़ को ट्रांजैक्ट करोगे तो 30% एनएफटी के ऊपर टैक्स भी लगने वाला है और जियो लिमिट एक्सचेंज भी रहने वाली है, यानी कि क्रॉस बॉर्डर की लिमिट्स भी हो सकती हैं। तो एनएफटी परचेजेस के ऊपर टैक्स भी रहेगा और इसी के साथ उनकी यूजेज के ऊपर भी कुछ ना कुछ लिमिट्स रहने वाली हैं। तो ये शायद गलत बात है। 30% कमीशन लिया जाएगा एप्पल के द्वारा एनएफटी सेल्स या परचेज के ऊपर, जो भी एनएफटी मार्केट प्लेस के ऊपर ये सब कुछ ट्रांजैक्शन होने वाली हैं। तो वहाँ क्या कि एनएफटीज़ की वैल्यू भी बढ़ेगी, ओवर प्राइस भी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ सबसे बुरी अपडेट जो मुझे लगी है वो यही है कि यहाँ इन ऐप परचेजेस में एनएफटीज जो है वो फिएट करेंसी से होने वाले हैं। वहाँ क्रिप्टो करेंसीज अलाउ नहीं करी जाएंगी, क्योंकि अभी भी एप्पल को लगता है क्रिप्टो करेंसीज एक ऐसी लिमिट है जहाँ तक पहुँचना सही नहीं है या फिर इनको अप्लाई करना सही नहीं है, क्योंकि इनकी वैल्यू अप या डाउन चलती रहती है। जिस कारण एप्पल ने अप्लाई किया है कि फिएट के द्वारा ही आप एनएफटीज को ट्रांजैक्ट कर पाओगे, यही एक वैलिड पेमेंट मेथड रहने वाला है। लेकिन मुझे इस चीज़ की खुशी है कि अगर एनएफटीज़ को अभी एक्सेप्ट कर लिया गया है तो आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसीज भी एक्सेप्ट करनी ही पड़ेंगी, चाहे वो सिर्फ स्टेबल कॉइन ही क्यों ना हो। शुरुआत में स्टेबल कॉइन होंगे तो बाद में आने वाले समय में अच्छे कॉइन्स भी आ सकते हैं। अब तीसरी चीज़ यहाँ ये आ जाती है कि जो एप्लीकेशंस हैं वो कंट्रीज़ या उस रीजन में अगर उन्होंने लाइसेंस लिया हुआ है, परमिशन ली हुई है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के द्वारा, तो तभी ही ये सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। तो क्रिप्टो एक्सचेंजेस को लेकर, यानी कि अगर एप्पल के ऊपर आपने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की ऐप डाउनलोड करनी है, यूज़ करनी है, तो ये पॉसिबल तभी हो पाएगा अगर उन्होंने पर्टिकुलर कंट्री का लाइसेंस लिया होगा। तो ये तीन चीज़ें, जैसे कि एनएफटीज आना और उसके ऊपर 30% टैक्स लगना, या फिर क्रिप्टो करेंसीज ना अलाउ करना, और इसी के साथ कि लाइसेंस होगा तो तभी ये सब पॉसिबल हो पाएगा। तो ये सारी अपडेट्स एप्पल की तरफ से आई हैं। अब हम दूसरी बात करेंगे, जैसे कि व्हाट्सएप, आपको भी पता है कि व्हाट्सएप थोड़ी देर पहले डाउन हो चुका था, लगभग 1 घंटा डाउन रहा। तो बात यह है कि जो मेटा है, यानी कि मार्क ज़करबर्ग की जो कंपनी है मेटा, जो पहले फेसबुक के नाम से थी, तो वो तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इतना ज़्यादा जो पैसा इन्वेस्ट किया है, यहाँ तक कि उन्होंने एक अलग से पैसा रखा हुआ है कि एटलीस्ट $5 बिलियन हर साल इन्वेस्ट किए जाएँ। इतना पैसा सिर्फ वर्चुअल रियलिटी के लिए, मेटावर्स के लिए, एआर के लिए, यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए, इन चीज़ों के ऊपर ही खर्च किया जा रहा है ताकि मेटा को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिले ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन यहाँ एक बुरी चीज़ ये देखने को मिली है कि मेटावर्स अडॉप्ट तो किया जा रहा है, लेकिन उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेटा के जो शेयर होल्डर्स हैं, अल्टीमेटर कैपिटल चेयर और एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ब्रैड जर्स्टन, उन्होंने खुद फेसबुक के को फाउंडर सीईओ मार्क ज़करबर्ग को एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेटा इतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ सकता, गेट फिट एंड फोकस्ड, यानी कि आपको हिसाब लगाना पड़ेगा कि किस मुकाम तक मेटा पहुंच सकता है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ हवा में ही बातें करते रहो या फिर हवा में सपने देखते रहो और आप सोचो कि ये सब कुछ पॉसिबल हो सकता है।
इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि टू मैनी पीपल, टू मैनी आइडियाज़, टू लिटिल अर्जेंसी, यानी कि कम से कम अर्जेंसी के बेसिस पर हमने इतने ज़्यादा आइडियाज़ ले आए और उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है जिसमें फोकस बहुत कम है और ये सारे आइडियाज़ फिट भी नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक 5G नहीं आ जाता, 5G हर जगह पे इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता, तब तक हम इस जो मेटावर्स की दुनिया उसको हम रियलिटी के बेसिस पर नहीं देख पाएंगे। तो उनका कहना यह है कि ये बहुत ही स्लो बेसिस पर चल रहा है, टेक्नोलॉजी अभी भी बहुत लो लेवल की है कि जो एक्चुअल में मेटावर्स के लिए चाहिए। जिस कारण जो अल्टीमीटर के चेयरमैन हैं उन्होंने ये कहा है कि मेटावर्स के ऊपर जो एक्सपेंसेस हैं वो कम से कम 20% कम कर देनी चाहिए। कि मेटावर्स और VR इन दोनों चीज़ों के ऊपर पैसा कम लगाना चाहिए और $5 बिलियन से ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। अब एक्चुअली में बात यह है कि ये जो चेयरपर्सन है जो कि अल्टीमीटर कैपिटल के पर्सन है, इन्होंने 2.4 मिलियन शेयर्स लिए हुए हैं मेटा के, जो लगभग 60% उन्होंने पिछले साल ही बाय किए हैं। जिस कारण उनको भी चिंता है कि क्या मेटा सच में सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं। क्योंकि यहाँ आप देखोगे मेटा ने कई सारे एप्लीकेशंस जैसे कि इंस्टाग्राम है या फिर व्हाट्सएप है, ऐसी एप्लीकेशंस को इंक्लूड तो कर लिया अपने इकोसिस्टम में, लेकिन उनको मैनेज करना इतना आसान नहीं है। अब ये धीरे धीरे इंस्टाग्राम के ऊपर भी डिजिटल कलेक्टिबल्स को भी अलाउ कर रहे हैं, आपने भी देखा होगा। तो ये सब कुछ है फेसबुक के बारे में, लेकिन आपका क्या मानना है। तीसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे यहाँ शिब के बारे में। तो एक्चुअल में शिब इटर्निटी गेम आई आप भी जानते हैं, उसके बाद क्या है कि इसकी लिस्टिंग्स भी होती जा रही हैं, इसका जो बर्न पोर्टल है उसको भी सेट किया गया। और इस वक्त जो साइरस मिस्ट्री हैं तो उन्होंने भी एज ए बेस्ट एनिमेटर शिब के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, मेटावर्स के ऊपर काम कर रही हैं। तो ये लगातार मेटावर्स बढ़ता जाएगा। मेरा मानना यही है कि शिबा के जितने कॉइन्स आप बाय कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, कर लो, क्योंकि इसका एक जो सबसे बड़ा इवेंट जो बहुत ही जल्द पॉसिबल हो सकता है वो आने वाला है। इससे पहले आपको पता होगा कि जो शिबा इनू है इसको रॉबिनहुड के ऊपर लिस्ट करने की बात करी जा रही थी। हालांकि उनकी तरफ से एक नेगेटिव रिस्पांस आया था कि इस तरह के कॉइन्स को हम लिस्ट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने 4 कॉइन्स की लिस्ट में, जिसमें एक पॉलीगॉन भी था, उन्हीं में से एक शिबा इनू को भी लिस्ट कर दिया। अब सिमिलरली जो बोन कॉइन है उसको बाइनेंस के ऊपर लिस्ट करने के लिए एक पिटीशन डाला गया है। आप भी जाकर चेक कर सकते हैं change.org के ऊपर, आप भी वहाँ जाके वोट कर सकते हैं, जिससे क्या है कि शिबा कम्युनिटी और भी ज़्यादा बढ़ेगी। क्योंकि यहाँ बाइनेंस के ऊपर अगर बोन लिस्ट हो जाता है तो इसकी वैल्यू तो ऊपर जाएगी, लेकिन शिबा इनू की वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाली है। तो यहाँ मिलियंस ऑफ पीपल की वोट्स आने वाली हैं एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि बाइनेंस इस चीज़ को लिस्ट भी करेगा बहुत ही जल्द। क्योंकि अगर शिबा इनू को एज ए मीम कॉइन माना जा रहा है, लेकिन बोन एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है, अगर इसको लिस्ट किया जाता है तो पूरी जो शिबा इनू की इकोसिस्टम है वो पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो यही थी 3 अपडेट्स मेटा को लेकर, एप्पल को लेकर और इसी के साथ शिबा इनू को लेकर। अगर आपको किसी पर्टिकुलर कॉइन या प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर करना। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल वॉफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस भी सबसे पहले पहुंचें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।